खदा बाप, बेटे और रूह القدس के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बमुताबिक मुक़द्दस मत्ती रसूल 23वां बाब 27वीं ता 32वीं आयात मुबारका। तुम पर अफसोस आए फ़कीहो और फरीसियों, आए रियाकारों, क्योंकि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो बाहर से खूबसूरत दिखाई देती हैं पर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। तुम पर अफसोस आए फ़कीहो और फरीसियों, आए रियाकारों, क्योंकि तुम नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मज़ार आरास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के अयाम में होते तो अंबिया के खून में उनके शरीक ना बनते। इस तरह तुम अपनी बाबत गवाही देते हो कि हम अंबिया के कातिलों के फर्जंद हैं। बस अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। ऐ सांपो, ऐ उफ़ई की औलाद, तुम जहन्नुम के फतवे से क्यों कर बचोगे। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह القدس के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा, जलाली और बाबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। खुदावंद हम सब को, हमारे घरानों को, हमारे प्यारों को, अज़ीज़ रिश्तेदारों को, कुल आलमगीर कलीसिया को और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अज़ीज़ों, आज की अंजील पाक का मरकज़ी उन्वान फ़िक़्ह और फरीसियों पर अफसोस। मरकज़ी आयत नंबर 28। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, जैसा कि आज के अंजीली इक़्तिबास में हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्टली फ़कीहों और फरीसियों और आलिम शरा से मुखातिब हैं। और अगर पूरे 23वें बाब को बग़ौर पढ़ा जाए तो हम देखते हैं कि इस पूरे बाब में खुदावंद यीशु मसीह हजूम को और अपने शागिर्दों को बारहा इन फ़कीहों और फरीसियों जैसी रास्तबाजी, दिखावा और नमूदो नुमाइश से बड़े वाज़े अंदाज में ख़बरदार करते हैं, यानी उनको मना करते हैं और वार्न करते हैं कि ये लोग मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए ये अपने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम इनके से काम ना करना, क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अज़ीज़ों, आज का अंजीली पैगाम भी गुज़श्ता ही से पेवस्ता है, यानी उन्हीं आयात में से मसीहा मसलिहत से काम ना लेते हुए डायरेक्टली इनको ऐसे अलक़ाबात से नवाजते हैं कि वो दंग रह जाते हैं, यानी कि रियाकारों, मुनाफिक जैसे अल्फाज से और अलक़ाबात से उनको नवाजते हैं। क्योंकि अज़ीज़ों, ज़ाहिरी वज़ाक़ता में ये कुछ और थे और दिखावा कुछ और करते थे। और लफ्ज़ रियाकार यानी मुनाफिक का मतलब ही यही है, हिपोक्रेट, यानी दिखावा कुछ और करना और दर हकीकत कुछ और होना। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की तालीम बिल्कुल सच्ची और खरी है, यानी बअल्फ़ाज़ दीगर दो टोक अल्फाज में बिल्कुल क्लियरली बात कर रहे हैं, यानी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनको इंतहाई सख्त अल्फाज में मलामत की जा रही है। हत्ता कि सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें जैसे ऊपर से साफ़ सुथरी और अंदर से हर तरह की गलाज़त और गंदगी से भरी हुई होती हैं, उनसे तशबीह दी जा रही है। आज की मरकज़ी आयत भी इसी बात की निशानदेही करती है। अज़ीज़ों, अगर आज भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हम भी ऐसे ही बहुत से झूठे टीचर्स और प्रीचर्स के दरमियान घिरे हुए हैं जो हिपोक्रेट्स हैं,
یعنی اوپر سے بظاہر تو وہ بڑے مذہبی دکھائی دیتے ہیں، لیکن در حقیقت اور اندر سے ہر طرح کی برائی سے لت پت ہیں۔ عزیز مومنین، ایسے لوگوں سے بچنے اور کنارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں آج خداوند سے توفیق مانگیں کہ ہم اپنے ارد گرد پائے جانے والے منافق افراد کی صحیح نشاندہی کر سکیں، تاکہ خداوند کا فضل ہم پر چھایا رہے اور ہم پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ عزیزو، inner beauty is more important to God than outside appearance۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔